आज हम 12 की एक्सरसाइज बी करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए इसका। क्लासीफाई द फॉलोइंग एंगल्स इनटू एक्यूट, ऑब्ट्यूज, राइट, स्ट्रेट, ज़ीरो एंड रिफ्लेक्स एंगल। ठीक है, तो सबसे पहले इसको समझ लीजिए। एक्यूट क्या होता है? एक्यूट एंगल क्या होता है? एक्यूट एंगल जो एंगल लेस देन 90 होता है। ठीक है, लेस देन 90 डिग्री होगा वो आपका एक्यूट एंगल कहलाएगा। ऑब्ट्यूज एंगल क्या होता है? जो आपका एंगल बिटवीन 91 डिग्री टू 179 डिग्री, इसके बीच के जो एंगल होते हैं वो आपके ऑब्ट्यूज कहलाते हैं। 91 डिग्री से आपका 179 डिग्री के बीच के एंगल आपके ऑब्ट्यूज एंगल कहलाते हैं। ठीक है, राइट एंगल आपको पता है ये 90 डिग्री का होता है। ठीक है, स्ट्रेट एंगल आपका ये 180 डिग्री का होता है। ठीक है, ज़ीरो एंगल आपका 0 डिग्री का होता है। रिफ्लेक्स एंगल, ठीक है, रिफ्लेक्स एंगल आपका 180 से ज़्यादा, यानी कि आपका ये 181 डिग्री से लेकर के ये कम्प्लीटली पूरा, अगर 181 डिग्री से लेकर के आपका रिफ्लेक्स एंगल कम्प्लीटली आता है 360 तक के। ठीक है, ये आपका रिफ्लेक्स एंगल कहलाता है। क्लियर है बात? 180 तक का स्ट्रेट एंगल, उसके ऊपर के एंगल आपके रिफ्लेक्स एंगल कहलाते हैं। ठीक है, तो ये सारे के सारे एंगल होते हैं। इसको ध्यान में रखते हुए हम इस एक्सरसाइज को आगे करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा। क्वेश्चन नंबर 1 का ए पार्ट है 35 डिग्री। ठीक है, 35 डिग्री अभी मैंने बताया कि लेस देन 90 सारे के सारे आपके एक्यूट एंगल कहलाते हैं। ये एक्यूट एंगल हो गया। 185 डिग्री, ठीक है, 180 से अबो है तो 180 से अबो आपके रिफ्लेक्स एंगल होंगे। ठीक है, अगला है 90 डिग्री आपका हो गया ये एक्यूरेट राइट एंगल ट्राइंगल हो गया। 92 है, 92 आपका हो गया ऑब्ट्यूज एंगल हो जाएगा 92। ठीक है, इसके बाद है 260 डिग्री आपका 181 से ऊपर सारे आपके रिफ्लेक्स एंगल कहलाते हैं। ठीक है, रिफ्लेक्स एंगल हो गया आपका ये वाला। क्लियर है बात? 30 डिग्री आपका एक्यूट एंगल हो गया, एक्यूट एंगल। 66 डिग्री ये भी आपका एक्यूट एंगल हो जाएगा। ठीक है, 0 डिग्री है ये आपका ज़ीरो एंगल हो जाएगा। इसके बाद 111 ये डिग्री है, ये आपका ऑब्ट्यूज एंगल हो जाएगा। ठीक है, ऑब्ट्यूज एंगल 90 से अबव 180 के बीच में सारे के सारे ऑब्ट्यूज एंगल होते हैं। और ये 180 डिग्री ये आपका हो जाएगा स्ट्रेट एंगल। ठीक है, ये आपका स्ट्रेट एंगल। ये सारे के सारे एंगल, इससे पहले मैंने डेफिनेशंस भी करा दी और ये सारे के सारे जो क्वेश्चन नंबर 1 में एंगल दे रखे हैं उसके बारे में लिख दिया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं हम यहाँ से। अब आपको मेजरमेंट करना है दीज एंगल्स यूजिंग प्रोटेक्टर। ठीक है, ऐसा आपका प्रोटेक्टर होता है। क्लियर बात? और इसको प्रोटेक्टर को यूज़ करते हुए आपको एंगल को मेजरमेंट करना है। देखिए यहाँ पर आप एक लाइन ड्रॉ करते हैं। एक लाइन ऐसे आपने यहाँ से ये ड्रॉ कर दी, एक लाइन ड्रॉ जो ज़ीरो से बिल्कुल सीधी आती है। ठीक है, ऐसे एक लाइन ये ड्रॉ कर दी आपने यहाँ पे। सबसे पहले हम यहाँ लाइन ड्रॉ करते हैं। अब देखिए इसके जो नज़दीक वाला एंगल होगा, यहाँ पर देखिए 180 भी लिखा है, 0 भी लिखा है, 170 भी लिखा है, 10 भी लिखा है। लेकिन जब आप इसके नज़दीक का एंगल ड्रॉ करते हैं, जैसे ये वाला एंगल, तो ये 10 डिग्री का एंगल होता है। ध्यान दीजिए, ये आपने 0 का एंगल ड्रॉ करा है, ये आपका 10 डिग्री का एंगल है। ये 20 का है, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, यहाँ तक का आपका 90 का एंगल ड्रॉ होता है। अगर आपको प्रोटेक्टर नहीं देखना आता है तो सीख लीजिए। अगर ये लाइन नीचे वाली ऐसी है, यहाँ से 0 डिग्री की और लाइन है और ऊपर एंगल ड्रॉ हो रहे हैं, तो आप इस वाली लाइन को ना देख करके 0, 10, 20, 30, 40 ऐसे लाइन को आप देखते जाएंगे। ये लाइन भी ड्रॉ होनी चाहिए। इधर 90 हो गया। 90 के बाद ये आपका 100, 110, 120, 130, 140, 150, 160, 170, 180। ठीक है, ये एक लाइन होती है। अगर आपकी लाइन
इधर ये वाली लाइन 0 डिग्री पर है। तो आप ये वाला पूरा का पूरा एंगल देखेंगे, ये वाली लाइन अगर 0 डिग्री है तो ये आपके एंगल बनते जाएंगे 90 का स्ट्रेट एंगल, और उसके बाद ये 110, 100, 100, 110, 120 ऐसे एंगल आपके बनते जाएंगे। ठीक है। और अगर आपकी लाइन ऐसे ड्रॉ है, यहाँ से ये ड्रॉ लाइन है, ठीक है, बेस लाइन को ज़रूर ध्यान से देखेंगे। ये वाली लाइन ड्रॉ है तो ये वाली लाइन 0 डिग्री पर ड्रॉ है, और जो अब ऐसे एंगल बनेंगे वो एंगल आपके ये 10 डिग्री का एंगल बनेगा, यहाँ पर ये 20 डिग्री का, ये 30 डिग्री का, 40, 50, 60, 70, 80 डिग्री का, ठीक है, ये 90 डिग्री का हो गया, ये 100, 110 डिग्री का ये एंगल हो गया, ये एंगल आपका 120 का हो गया, 130, 140, 150, 160, 170, 180। ठीक है ना, क्लियर है बात। अगर आपकी लाइन बेस वाली इधर ड्रॉ है तो ये वाला आप पार्ट देखेंगे 0 से लेकर के 180 तक का पार्ट, ये वाला। अगर लाइन आपकी यहाँ ड्रॉ है, ये वाले जिस तरफ लाइन ड्रॉ है उस तरफ से 0 आप स्टार्ट कर देंगे। तो इस चीज़ को ध्यान में रखना है डी देखते समय। कई बच्चों को डी नहीं देखना आता है, जिससे उनको दिक्कत होती है। ठीक है, अब हम क्वेश्चंस की ओर मूव करते हैं। ए पार्ट है इसका। ए पार्ट में देखिए ये आपको एंगल दे रखा है, यहाँ 0 से स्टार्ट हो जाएगा और ऐसे चलने लगेगा। तो 0 यहाँ स्टार्ट है क्योंकि लाइन इस तरफ है, 0 स्टार्ट कर रखा है और ये एंगल ऐसा बना हुआ है। तो लगभग अगर आप इसको नापेंगे प्रोटेक्टर रख करके तो ये 33 डिग्री का एंगल क्रिएट होगा। ठीक है। बी पार्ट में देखिए ये आपका बी वाला है, बी वाला ये तो 90 डिग्री का, और 90 डिग्री की एक खासियत है, जब भी 90 डिग्री का एंगल बनता है ऐसे बनता है, और यहाँ पर ये 90 डिग्री के एंगल के लिए ही ये ऐसा बनाया जाता है। नहीं तो नॉर्मल जो एंगल बनते हैं उसके लिए हमेशा ये वाला पार्ट होता है, इस तरह से बनाया जाता है, आर्क टाइप का बनाया जाता है। लेकिन 90 डिग्री के लिए ऐसे लाइनें खींची जाती हैं। सी वाला पार्ट देखिए आप, सी वाला अगर आप देखेंगे तो बिल्कुल ये 180 दिख रहा है, ये बिल्कुल स्ट्रेट लाइन 180 की होती है, हम पढ़ भी चुके हैं स्ट्रेट एंगल, ये 180 हो गया। डी वाला पार्ट देखिए, डी वाला पार्ट आपका है, ये देखिए इसको ध्यान से देखिए, एक लाइन ऐसे ड्रॉ है, एक लाइन ऐसे ड्रॉ है। ठीक है, और ये एंगल आपसे पूछा है कितने एंगल का है। अगर आप इस लाइन को जस्ट आप इस लाइन को, ये वाली जो लाइन है इस लाइन को ये ऐसे ही रहने दीजिए, इस लाइन को उठा करके अगर आप ऊपर की ओर शिफ्ट कर देंगे तो ये कुछ ऐसा क्रिएट हो जाएगा। ठीक है, ये कुछ ऐसा क्रिएट हो जाएगा, तो ये 40 डिग्री का एंगल क्रिएट होगा। ये तो यहाँ भी आप डी रख करके देख सकते हैं, उल्टा डी रखना पड़ेगा आपको, तो यहाँ पर उल्टा डी रखेंगे तो 40 डिग्री का आपका ये एंगल क्रिएट हो जाएगा। कॉपी को अगर आप घुमा लेंगे, कॉपी को घुमा लेंगे तो ये एंगल सीधा हो जाएगा, या आप उल्टा डी रखेंगे तो 40 डिग्री का ये आ जाएगा। क्लियर है बात। डी वाला हो गया। ई वाला पार्ट देखिए, ई वाला पार्ट सेम, ये पार्ट देखिए इधर है तो इधर 0 से स्टार्ट होगा, और ये ऐसे गया है तो लगभग 32 डिग्री के आसपास का ये एंगल बन रहा है। और ये एफ़ वाला पार्ट देखिए 0 से स्टार्ट है, 90 आपका एफ़ वाला पार्ट अगर देखेंगे आप तो एफ़ वाला पार्ट कुछ ऐसा ड्रॉ हो रहा है। ठीक है, 90 तो आपका स्ट्रेट बनता है, ऐसे एंगल ये इधर बन रहा है, यानी कि 90 से ज़्यादा हो रहा है, साफ दिख रहा है ज़्यादा, लगभग ये 140 डिग्री के आसपास है, ये 140 ही एक्यूरेट है बल्कि ये वाला। ठीक है, और ये वाली लाइन है, ये वाली लाइन देखिए आपकी 2 पॉइंट गई है, एक लाइन ऐसे ड्रॉ कर रखा है यानी कि 0 से स्टार्ट कर रखा है, और एक ऐसे ड्रॉ कर रखा है यानी कि ये दोनों ही लाइनें एक ही तरफ हैं, तो ये आपका 0 एंगल हो गया। ठीक है, 0 एंगल भी हमने पढ़ा था, 0 डिग्री का एंगल। क्लियर है सारे के सारे क्वेश्चंस। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। थर्ड क्वेश्चन है, थर्ड क्वेश्चन को देखिए, यूज़ योर प्रोटेक्टर टू ड्रॉ दीज एंगल्स। अब आपको प्रोटेक्टर का यूज़ करके एंगल बनाना है। मैंने आपको भी प्रोटेक्टर का यूज़ बहुत अच्छे से बताया है, कोशिश करिए बताने की। आई होप सो यू अंडरस्टूड द यूज़ ऑफ प्रोटेक्टर। सो ए पार्ट है इसका, तो आपको ए आपका 40 डिग्री का एंगल इधर इस साइड बनेगा, इधर ये 90 डिग्री का बनता है, और इससे छोटा आपका 40 डिग्री का एंगल बनेगा। बस आपको प्रोटेक्टर से देख लेना है 40 कहाँ पर है, उसको ड्रॉ कर देना है। अगर मैं प्रोटेक्टर को देखूँ इधर से, ये देखिए प्रोटेक्टर आ गया यहाँ पर, ये आपका 40 डिग्री है, तो एक लाइन यहाँ से आपको ऐसे ड्रॉ करनी है सीधी लाइन, और ये आपका 40 डिग्री का एंगल ऐसे क्रिएट हो जाएगा यहाँ से यहाँ। ठीक है ना, ये आपका 40 डिग्री का एंगल हो गया। क्लियर है बात। दूसरा एंगल आपका 125 का है, 125 का ड्रॉ करेंगे आप जब, तो ये 0 वाली लाइन ऐसे ही सेम जाएगी, और 125 है, 125 देखिए आपका यहाँ पर 90, 110, ये आप सॉरी 100, 110, 120, 130, 120 और 30 के बीच में आएगी ये वाली लाइन आपकी, ये वाला 125 का एंगल ड्रॉ होगा। इसको आप ऐसे ड्रॉ कर देंगे 125 का, ये आपका बिल्कुल सीधी लाइन यहाँ से ये 125 की ड्रॉ हो जाएगी। ठीक है, स्केल का यूज़ कर लेंगे आप, बेहतर तरीके से हो जाएगा। नेक्स्ट पार्ट को देखते हैं।
नेक्स्ट पार्ट पे आपका है 25 है, 25, 20 और 30 के बीच में, तो लगभग यहाँ पर आपका ड्रॉ हो जाएगा और ये एंगल आपका ऐसे, ये आपका ऐसे यहाँ पर ये ड्रॉ हो जाएगा। ठीक है, ये आपका 25 आ जाएगा। क्लियर है बात। नेक्स्ट इसी का पार्ट है 90 डिग्री। ठीक है, ज़ीरो पे ये लाइन है और ये आपकी स्ट्रेट लाइन बिल्कुल सीधी यहाँ से ऐसे एक स्केल से आप खींच देंगे, आपका ये 90 डिग्री का ड्रॉ हो जाएगा। ठीक है, अगला 180 डिग्री का है, तो बिल्कुल स्ट्रेट लाइन, ये ऐसी स्ट्रेट लाइन 180 डिग्री और इसको ऐसे ड्रॉ कर देंगे, ये ज़रूर ड्रॉ करेंगे बीच में। ठीक है, तो ये आपका 180 डिग्री का हो जाएगा। आई होप सो आपको ये एक्सरसाइज पूरी समझ में आई होगी। ठीक है, मैंने समझाने की कोशिश करी है। थैंक यू। नेक्स्ट एक्सरसाइज नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।